हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप देख रहे हैं अपने चैनल को जिसका नाम है पाकिस्तानी जीनियस रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो मेरे साथ बैठे हुए हैं। अगर आपको नहीं पता पाकिस्तानी जीनियस रिएक्शन का नाम का, तो आप जेजे भाई से दोबारा पूछ सकते हैं। कमेंट कीजिएगा कि आपको समझ आई, क्योंकि जेजे भाई हर वीडियो में मैं इनसे कहता हूँ भाई ये नाम बताने की जरूरत नहीं है, हमारे व्यूअर को भी पता है यार, बन गई है। कई जो नए हैं ना, उनको भी तो फिर उनको पता नहीं होता है। जीनियस बैठा इधर। तो मेरे से बैठे हुए आफत भाई, मैं हूँ जीनियस भाई, तो मैं हूँ आपका भाई जे भाई। तो आज हम वीडियो वाकई बड़ी कमाल करने वाली है, क्योंकि हमने आज देखना है कि इंडिया वाले ईद को सेलिब्रेट कैसे करते हैं और पाकिस्तान वाले कैसे करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आप वीडियो देखें। हेलो भाई लोग, मैं हूं फैक्ट भाई, और आज तक आपने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कई बार देखा होगा, लेकिन आज फैक्ट भाई आपको दिखाएगा इंडियन मुस्लिम वर्सेस पाकिस्तानी मुस्लिम। Economic crisis is hitting its poorest hardest. Inflation is at a 50-year high and food has become unaffordable for millions. एक टाइम का भी खाना खा रहे हैं तो ज़्यादा खाने वो भी हमारे लिए बहुत मुश्किल। एक टाइम बनाते हैं तो 2 दिन निकालते हैं, जैसे आज बनाई है ना, फिर परसों बनानी है। 7 दशक पहले सदियों से एक रह चुके हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हुए, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। वो पाकिस्तान जो बना ही इसलिए था क्योंकि मोहम्मद जिन्ना के हिसाब से मुस्लिम्स को इंडिया में ना तो उनकी आजादी मिल रही थी, ना उनका हक, और ना ही आगे बढ़ने की उम्मीद। पर क्या आज पाकिस्तानी मुस्लिम्स के पास ये सब कुछ है? क्योंकि सिर्फ पिछले 1.5 साल में 9 से 10 लाख पाकिस्तानी बेहतर जिंदगी पाने के लिए पाकिस्तान छोड़ चुके हैं, और इसकी बजाय खुद पाकिस्तान, जहां अब 2 वक्त की रोटी पाने के लिए लोग कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। वक्त और हालात ऐसे हो गए कि काम 2 टके का नहीं है, मजदूर बंदा क्या करे, डेली है करने वाले, उनका क्या बनेगा? इस बारे में कोई हुकूमत सोच रही है? अगर सोच रही है तो जवाब दे। आज पाकिस्तान में 1 किलो आटे की कीमत 200 पाकिस्तानी रुपए पर केजी छूने को तैयार है, पर वही इंडियन मुस्लिम्स के लिए ये कीमत 30 से 40 रुपए है। हालांकि इंडिया और पाकिस्तान के मुस्लिम्स को सिर्फ इस एक तराजू में तोला नहीं जा सकता, इसलिए बिना देरी आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस सब पर जनता की राय। ए करंट सिचुएशन। इंडिया के मुसलमान इस टाइम किस हालत में? वो हमसे बेहतर है। पाकिस्तानी आवाम पाकिस्तान के मौजूदा हालातों से इतनी परेशान हो चुकी है कि उन्हें इंडिया में रहने वाले मुस्लिम्स की जिंदगी बेहतर मालूम हो रही है, और ये सिर्फ किसी एक का नहीं, कई लोगों का कहना है। यहाँ के उनमें डिफरेंस, तो मैं ये डिफरेंस महसूस करता हूँ कि उनके पास ज्यादा फ्रीडम है। वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है। इधर तो वो तो चलो हिंदू मुस्लिम का मसला है ना, इधर हमें मुसलमानों का अपना ही मुल्क है और अपने हुक्मरान हमें इतना खुल के बोलने नहीं देते। ये वही मुसलमान भाई हैं जो कुछ हफ्तों पहले तक इंडिया के मुसलमानों की मदद करना चाहते थे। हालात वहाँ के मुसलमान के भी अच्छे नहीं है कि मुसलमानों की कोई भी डोमिनेंस आती है तो वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसके ऊपर मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हैं। जिन्हें ये लगता था कि इंडिया वाले मुसलमानों पर जुल्म ढा रहे हैं, पर उन्हें खुद इंडियन मुसलमानों ने करारा जवाब दिया। ये 300 रुपए के करीब को डॉलर छू रहा है उनकी करेंसी, और अगर ये 300 को पार कर गया तो श्रीलंका से बदतर हालत पाकिस्तान उस देश की। पाकिस्तान के लोग कहते हैं भारत का मुसलमान सुरक्षित नहीं। भारत का मुसलमान सुरक्षित भी है, वो बहुत अच्छा खुशहाल भी है। और बताया कि उन्हें हिंदुस्तानी मुसलमान होने का गर्व है, जिसके लिए कई लोगों ने इंडिया की गवर्नमेंट को सराहा भी। भारत एक ऐसा देश है, चाहे जो भी फील्ड हो, कला, फिल्म या एजुकेशन, तो उनके लिए बहुत से मौके और अवसर हैं। और मोदी जी जितना अच्छा काम कर रहे हैं, इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत काम किया। वहीं अगर आप पाकिस्तान के मुसलमानों को देखो तो उन्होंने अपने हालातों के लिए न सिर्फ पाकिस्तान की अथॉरिटीज पर सवाल उठाए। कुकिंग ऑयल है वो 150 रुपए है, फ्यूल पेट्रोल की बात करें वो वहाँ 70, 80, 110 वहाँ पे पेट्रोल है, पर इंडिया के पीएम की तारीफ भी कर डाली। मोदी वहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी वजह ये है, सियासत कह लें या उसका शऊर कह लें या अवाम दोस्ती कह लें, वो अवाम के लिए काम करता है। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो किस देश के हैं, किस धर्म से हैं, उन्होंने सिर्फ हमारे गवर्नमेंट के काम को देखा। बी रिलीजियस एस्पेक्ट। अब रिलीजन, धर्म, मजहब हर एक को प्यारा होता है। इन्हीं रिलीजन को समझने के लिए त्योहार बनाए जाते हैं। भले इंडियन मुस्लिम पाकिस्तानी मुस्लिम से ज्यादा त्योहार मनाते हैं, फिर भी मुस्लिम्स के लिए ईद एक इमोशन है। फिर चाहे वो इंडियन मुस्लिम्स हो या पाकिस्तानी मुस्लिम्स। इस्लाम के 5 तत्वों में से सोम यानी फास्टिंग रमजान को दर्शाता है, जिसमें कुरान पढ़कर फास्टिंग की शुरुआत होती है। अब दोनों देशों में रोजा खोलने का अंदाज थोड़ा निराला है। सूरज उगने से पहले जो चीज खाई जाती है उसे सहरी कहते हैं, और सूरज डूबने से पहले जो खाया जाता है उसे इफ्तार कहते हैं। इसलिए इंडिया में ज्यादा करके शीर
खुरमा, कीमा समोसा, चिकन रोल ऐसी चीजें खाई जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान में ज्यादा करके चौमचौम्स, मैमोल, गुराविये ऐसी चीजों का सेवन किया जाता है। इतना ही नहीं, दुनिया के हर कोने में, फिर चाहे वो श्रीलंका हो या इंडोनेशिया, हर देश का अंदाज निराला है। यहाँ तक कि टर्की में भी चॉकलेट, कुकीज, इन चीजों के साथ टर्किश कॉफी का सेवन किया जाता है। लेकिन देश कोई भी हो, इन सब फूड में खजूर सबसे पॉपुलर माना जाता है, क्योंकि कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद अपना रोजा खोलने के लिए खजूर का ही सेवन करते थे। अब इतना हेल्दी फूड होगा तो कोई भी उसे पसंद करेगा ही। ऐसा माना जाता है कि रमजान के महीने में शैतान और उसकी सेना को बांध दिया जाता है, इसलिए चाहे वो इंडियन मुस्लिम हो या पाकिस्तानी मुस्लिम, हर एक अच्छे मन से रोजा रखता है, क्योंकि ये महीना हमें सिखाता है कि खाने और पानी की क्या वैल्यू होती है। ये हमें सिखाता है कि कैसे खुद पर कंट्रोल रखें, और ये भी सिखाता है कि कैसे गरीब और जरूरतमंद की मदद करें। लेकिन जब पाकिस्तान में खाना ही नहीं होगा तो लोग कैसे इफ्तार पार्टी बनाएंगे? देखिए, जिस रोजे को खोलने के लिए खजूर लगते हैं, वही खजूर पाकिस्तान में इंडिया से 3 गुना ज्यादा भाव में मिल रहे हैं। पाकिस्तान से आए खबरों के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में फूड शॉर्टेज है। हालातों को काबू में लाने के लिए जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट से लोगों को फ्री राशन बांटा गया, तो राशन पाने के लिए लोग एक दूसरे को कुचलते हुए राशन के लिए दौड़े, जिससे एक साथ 20 लोगों की जान चली गई। जहां एक तरफ इंडिया में ईद का जश्न धूमधाम से मनाया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के वासियों को इफ्तार का खाना भी शायद ही नसीब होगा। मुस्लिम मान्यताओं के मुताबिक ईद में मांगी दुआ जरूर सुनी जाती है, तो आप भी वहाँ की जनता के लिए दुआ कर सकते हैं। IPL देखो ही नहीं, बल्कि अपने ओपिनियन देके काफी प्राइजेस जीतो, वो भी lotus365.in पे। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे who will win मैच और who will win टॉस जैसे 50+ तरह के क्वेश्चंस में अपना ओपिनियन बता के आप काफी प्राइजेस जीत सकते हो। lotus365 पे जाके रजिस्टर कीजिए और पाइए 365 रुपए का बोनस। यहाँ आपको मिलता है 1-to-1 24 आवर कस्टमर सपोर्ट। यहाँ खेलते हैं 10 मिलियन से ज्यादा यूजर्स। यहाँ क्रिकेट के अलावा है 200+ क्वेश्चंस, जहाँ आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं और जीत सकते हैं अच्छे प्राइजेस। गुजरात आइटम बड़ा अच्छा बशीर औतेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो देर मत कीजिए, डायरेक्ट रजिस्टर कीजिए lotus365.in पे। तो अभी चेक करो, लिंक पिन कमेंट बॉक्स में। इकोनॉमिक एस्पेक्ट, और लकीली इंडियन मुस्लिम्स को या पाकिस्तानी मुस्लिम्स, दोनों देशों में कुछ ऐसे कामयाब लोग हैं जिन्होंने न सिर्फ दुनिया के बिलियनियर्स में अपना नाम जोड़ा है, पर वो अपने देश के लिए हर मुश्किल में खड़े रहते हैं। इंडियन मुस्लिम्स में ऐसे कई नाम हैं, तो पाकिस्तानी मुस्लिम्स में ऐसे। पर अगर दोनों देशों के मुस्लिम्स की पर कैपिटा इनकम देखें तो 2017 में इंडियन मुस्लिम्स की एनुअल पर कैपिटा इनकम 4,50,000 से ज्यादा थी, और पाकिस्तानी मुस्लिम्स की 3,50,000 से ज्यादा। यानी साफ है कि पाकिस्तानी मुस्लिम्स की पर कैपिटा इनकम इंडियन मुस्लिम से कम थी। और करंट सिचुएशन ऐसी है कि उनकी इनकम तो ज्यादा बढ़ी नहीं, पर पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का मार्क 46.65% पहुंच गया है। बोले तो जहां $1 82.06 इंडियन रुपीज है, वहीं पाकिस्तान में $1 282.19 पाकिस्तानी रुपी। पाकिस्तान में इतनी महंगाई है कि रोजमर्रा की चीजें खरीदना भी आम लोगों के लिए मुश्किल हो गया है, क्योंकि दूध वहाँ 210 पाकिस्तानी रुपी पर लीटर बिक रहा है, चिकन के भाव 300 से 900 पाकिस्तानी रुपीज पर केजी हो गए, और 2 वक्त की रोटी का आटा 160 पाकिस्तानी रुपीज पर केजी हो गया है। लोगों के पास ना पैसे हैं और ना खाने को खाना, जिसके चलते पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने गरीब जनता के लिए फ्री राशन पहुंचाने का काम भी शुरू किया है। पर फ्री राशन पाने के लिए लोग भीड़ में एक दूसरे को कुचलने के लिए भी तैयार हैं, जिसके चलते अब तक कईयों ने अपनी जान खो दी है। खाने के अलावा दूसरे बेसिक नीड्स की बात करें तो फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी मिलने में भी लोगों को दिक्कत आ रही है। पेट्रोल के भाव वहाँ 300 पाकिस्तानी रुपीज को छूने वाला है, और जनवरी में पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों के घर से बिजली गायब थी। यानी अगर हम पाकिस्तान के मुस्लिम्स को इकोनॉमिक और बेसिक नीड के एस्पेक्ट पर जज करें तो इंडियन मुस्लिम्स उनसे कहीं बेहतर हालात में हैं। पर अब वक्त है इंडियन मुस्लिम्स और पाकिस्तानी मुस्लिम्स को एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर कंपेयर करने का। डी, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, तो पाकिस्तान का एम्प्लॉयमेंट रेट 65% है और इंडियन मुस्लिम्स का सिर्फ 33%। भले इंडियन मुस्लिम्स एम्प्लॉयमेंट के मामले में बहुत पीछे हैं, पर रिकॉर्ड उठा के देख लें तो ये रेट धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है, और इंडिया में बढ़ती हुई इन्हीं अपॉर्चुनिटीज के लिए लोग इंडिया में आकर बस जाते हैं। पर कुछ इंडिया आकर भी बस नहीं पाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाकी रीजन से इंडिया से पाकिस्तान आते हैं। खैर, इंडियन मुस्लिम्स के आगे बढ़ने की मेजर वजह कहीं ना कहीं उनकी एजुकेशन है। अगर हम पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम देखें, अब तक उसमें आपको एजुकेशन और इस्लामिक
धर्म का मिश्रण दिखाई देगा। पर अब खुद पाकिस्तानी यूथ अपने इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को अपनी एकेडमिक एजुकेशन को अलग करना चाहता है। अगर आप इंडिया को देखो तो आज इंडिया में यही होता है। इसलिए भले पाकिस्तान का एम्प्लॉयमेंट रेट हमसे ज्यादा हो, लेकिन हमने उन्हें लिटरेसी रेट के मामले में हरा दिया है। पाकिस्तान में मुस्लिम्स की मेजोरिटी होने के बावजूद उनका लिटरेसी रेट है 63% और इंडिया में मुस्लिम्स के माइनॉरिटी होने के बावजूद हमारा है ये। यानी एम्प्लॉयमेंट में पाकिस्तान ने हमें और एजुकेशन में हमने पाकिस्तान को हरा दिया। पॉपुलेशन, अगर आप इस वेबसाइट को देखोगे तो आपको हर सेकंड बढ़ती मुस्लिम्स पॉपुलेशन दिखाई देगी और इसमें से हर 11वां बच्चा इंडिया और पाकिस्तान में पैदा हो रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में से लगभग 11% मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया पाकिस्तान में है। ये आंकड़े देखकर आपको दोनों देशों के मुस्लिम्स की पॉपुलेशन सेम लग रही होगी, पर अगर पॉपुलेशन ग्रोथ को देखा जाए तो इंडिया की ग्रोथ पाकिस्तान से दुगनी है। यानी जितने वक्त में इंडिया में 2 मुस्लिम बच्चे पैदा होते हैं, उतनी देर में पाकिस्तान में सिर्फ 1 बच्चा पैदा होता है। पर फिर भी इंडिया में टोटल पॉपुलेशन के मुकाबले मुस्लिम्स कम यानी 14.2% होने की वजह से वो माइनॉरिटी में। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में मुस्लिम्स 97% के साथ मेजोरिटी में है, तो पॉपुलेशन के मामले में पाकिस्तान इंडिया से आगे हुआ। पॉलिटिकल एस्पेक्ट, एंड जैसा राजा वैसी प्रजा, यही कहावत लीडरशिप को भी अप्लाई होती है, क्योंकि जितना लीडर अपनी प्रजा से कनेक्ट होगा उतनी ही देश में राजनीतिक स्थिरता आ जाती है। यही कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को दर्शाता है और इसी वजह से पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ के बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट और भी ज्यादा हिल गई। 11 साल में 7 प्राइम मिनिस्टर बदल गए, मतलब उनके बाद किसी भी पीएम ने 5 साल तक सरकार नहीं चलाई। इन सब रीजंस की वजह से 1954 आते लोगों का पॉलिटिकल पार्टी से भरोसा टूट चुका था। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का यूज करके पहली बार वहाँ की आर्मी ने पीएम की कुर्सी हड़प ली थी और ऐसा पाकिस्तान में कई बार होने से सरकार आज तक अपनी आवाम से कनेक्ट नहीं कर पाई है। दूसरी तरफ हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की गवर्नमेंट शुरुआत से काफी स्टेबल रह चुकी है, जिसमें शुरुआत के 16 सालों तक राजनीतिक स्थिरता लाने का काम नेहरू जी ने किया था। इतना ही नहीं, भारत में मुस्लिम्स को भी ऐतिहासिक रूप से सरकार और राजनीति में जगह दी गई और इस काम में मुस्लिम प्रेसिडेंट भी अपना जीवन देकर इंडिया को आगे ले आए। अगर अभी की बात करें तो 2019 इलेक्शन के बाद से 5% ऑफ इंडियन एमपीज मुस्लिम्स रह चुके हैं, जो 15% ऑफ इंडियन मुस्लिम माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जाहिर सी बात है इस राजनीति के कंपैरिजन में इंडिया हमेशा से ही आगे रहा है। एंड भाई लोग, इन सारे एस्पेक्ट को अच्छी तरह से जानने और समझने के बाद आप ये तो जान ही गए होंगे कि कहीं ना कहीं इंडिया में रहने वाले मुस्लिम्स एक बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं, पर पाकिस्तान ने उनके करंट सिचुएशन में भी, जहां उनके पास खाने के लिए ना खाना है ना दूसरी तरफ बेसिक नीड्स की चीजें, हमें कड़ी टक्कर दी है। आपकी इस सब पर क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। लो जी, ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी, जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें जानने को मिली पाकिस्तान के बारे में, इंडिया के बारे में। ठीक है, जो इंडियन मुस्लिम हैं वो उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो पाकिस्तानी क्या कहते हैं, पाकिस्तानी मुस्लिम से पर कैपिटा इनकम इंडियन की 1 लाख रुपया ज़्यादा। 1 लाख, ये भाई लाख में कितने सिफर होते हैं? 7। नाइस, आपने बताना है क्या जेजे भाई ने सही आंसर दिया। अगर जेजे भाई ने सही आंसर दिया तो इनको मिलेगी एक प्यार की थप्पी। भाई 7 इस तरह होंगे है कि एक पहला बाकी सिफरा 6 सिफरा ते 7वां। जेजे भाई छा गए हो आप। अच्छा मेरी बात सुने, जेजे भाई ने सही पैंच लगाया, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छा मेरी बात सुने, वो लाख की सिफरे छोड़े, मैं ये बात कर रहा हूँ कि यार वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियन मुस्लिम पाकिस्तान की निस्बत बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। मौजूदा हालात में इंडियन मुस्लिम पाकिस्तान की बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। मौजूदा हालात में भी नहीं, शुरू से ही नहीं शुरू से ही बात सुने ना। पहले जो क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट रेट था ना इंडिया में, वो कम, अभी भी कम है, पाकिस्तानी मुस्लिम के भाई वीडियो में बता रहे हैं, लेकिन पहले की बनिस्बत अब इंडिया पाकिस्तान से बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इस वजह से इंडिया की जनता, जब देश स्ट्रॉन्ग होगा तो जनता स्ट्रॉन्ग होगी, और माइनॉरिटी में होते हुए वो पाकिस्तान की बनिस्बत अच्छा जी रहे हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ हाफिज भाई, वो देखे, वो कहते हैं, वो लड़की जो महिलाएं बोली है, वो कह रही है कि मोदी सरकार ने मुस्लिम, जो इंडियन मुस्लिम महिलाएं हैं ना, उनके लिए भी बहुत उन्होंने काम किया है। यार ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और यहाँ पे हमने जब भी सुना है जी, बस जी हिंदू मुस्लिम फसाद ही सुने हैं, जब भी सुना जी एक दूसरे काटते हुए सुना। हाँ जी, क्योंकि मीडिया में ऐसी खबरें चलती हैं। हालांकि इंडिया वाले खुद, इंडियन मुस्लिम जो खुद मानते हैं कि हम, वो हंसते हैं पाकिस्तान पे यार, वो हंसते हैं पाकिस्तान पे, वो कह रहे हैं इस तरह के, वो कह रहे हैं कि उनके पास 300 का डॉलर है। हाँ जी, ठीक है, और हमारे पास 82 का डॉलर है। ठीक है, तो वो बात सही कर रहा है।
कि वहाँ पे ईद वाले दिन बड़ी खुशियाँ मनाई जाती हैं, यहाँ पे आटे की लाइनों के पीछे लगे होते हैं। हाँ जी, पूरा रमजान इन्होंने हैं? बाम को आटे की लाइनों के पीछे लगाई यार रखा है। दुख वाली बात है कसम से यार, जिल्लत और रसवाई वाली बात है यहाँ पे यार। और जो रोजे की इफ्तारी है वो चाहे क्या कहते हैं अमीर हो गरीब हो, हर बंदा कोशिश यही करता है कि अच्छी हो। हाँ, क्योंकि तो आप कह रहे हो कि यहाँ पे इंडियन मुस्लिम जो समोसे वगैरह के साथ रोजा इफ्तार करते हैं, तो यहाँ पे भी है ना इस तरह की समोसे चीजें बहुत पकोड़े सारा चलती हैं। जामी शीरी इफ्तारी वाला के टाइम है दूध ना, जूस मिल्क शेक इफ्तारी के टाइम फल खजूर हो के साथ गया। रोजा खोला जाता है। हाँ जी, और उसके बाद समोसे पकोड़े ज्यादा ही इस्तेमाल में आते हैं। समोसे हर पकोड़े बंदा शौक रखता है खाने कचौरी और क्या कहते हैं फल हो गया और मिल्क शेक हो गया और जामे शीरी वाला दूध हो गया या टैंक वाला पानी हो गया। तो इस तरह की चीज़ें यानी कि इफ्तारी में अक्सर ऐसी चीज़ों से इफ्तार का। किया बाकी जाता यार है। एक गल तो हो गया, एक गल तो हो गया यार, मान लिया मैं कि अपना ਆਪਾਂ ਦਰਅਸਲ ਨੂੰ तो वाकई हर गल से पिछे हैं इंडिया तो कितना पिछे। वो बच्चे भी 2 जमते हैं, असं बच्चा भी 1 जमते, इस करके वो अगे फास्ट जा रहे हैं भाई। हम तो यहीं पीछे है ना। जैसे भाई यार- मैं कभी कभी ये सोचता हूँ बंटवारा हुआ, ठीक है, ये आप कहते हैं ना इकट्ठे देश होते, बंटवारा हुआ, ठीक है। अभी 22 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान में हैं, 22 करोड़ इंडिया में हैं, कुछ 17-18 करोड़ बांग्लादेश में है। ये कितने हो गए? 50 करोड़ हो गया 44 तकरीबन 55 करोड़ 60 करोड़ मुसलमान हो जाना, हाँ। ठीक है। आप जो इस टाइम हिंदू हैं वो मेरे ख्याल से कितने हो गए इंडिया वो में? चाहता हूँ मुसलमानों की गवर्नमेंट बनाना चाहता हिंदुस्तान से। नहीं भाई मैं तेरी मेरी बात तो सियासत सुने। सारी समझ गया। इंडिया में ये इस चाहता है कि टाइम जो मुसलमानों हिंदू की मेजोरिटी गवर्नमेंट में होनी थी। अगर यार बात तो पाकिस्तान सुनना। अलहदा ना हुंदा ते इस टाइम हिंदुस्तान च मुसलमानों की गवर्नमेंट होनी सी। ये इहदा कहण दा ज़हन आ, इहदा मेरी इरादा बात आ, तो इहदा पूरी दिल आ। सुन ले। हुण इहने पंचर लाना। हाँ जी भाई, बात तो सुन लेना। मैं जो फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ ना, इस टाइम जो हिंदू हैं वो तकरीबन मेरे ख्याल से 1 करोड़ के लगभग हैं इंडिया में, तो वो फिर भी मेजोरिटी में होने थे। और हिंदू 1 करोड़ है हाँ जी, बस इतने की हैं पूरे इंडिया में। हाँ, क्योंकि 1 करोड़ 40 लाख आबादी है, 22 करोड़ मुसलमान हो गए, ठीक है। 1 अरब ते भाई 40 करोड़ हाँ, 40 करोड़ आबादी 22 आ। करोड़ ते 1 मुसलमान। अरब फिर हिंदू कर ला ना। हाँ, 1 अरब ही कह रहा हूँ, तो 1 तू अरब 1 के करोड़ लगभग, कह रहे हो। और 1 अरब के लगभग। तो 22 करोड़ मुसलमान हो गए, 2 करोड़ तो 2-3 करोड़ उधर सिख रहते हैं और कुछ क्रिश्चियन भी रहते हैं, कुछ बुद्ध मज़हब को मानने वाले भी हैं। तकरीबन 1 करोड़ के लगभग 1 अरब के लगभग इंडिया में रहते हैं हिंदू। तो ये क्या कहते हैं, अभी अगर मुसलमान सारे देश इकट्ठे होते हैं तो फिर तो अभी तो ज़्यादातर सत्ता में आती है। मैं बात कर रहा हूँ ना ज़्यादा इस टाइम जो सत्ता में रहती है ना वो क्या कहते हैं बीजेपी नहीं रहती जेजे भाई, वो रहते हैं हिंदू पार्टी, यानी कि मेजोरिटी में जो आपकी आती है ना पार्टी सियासत में, वो हिंदू पार्टी आती है। अगर ये सारे देश इकट्ठे होते हैं तो फिर हो सकता था कुछ मुस्लिम मेजोरिटी होती, मुस्लिम मेजोरिटी तो नहीं होनी थी, लेकिन ये है कि मुसलमानों की हुकूमत हो सकती थी इंडिया। हाँ देखा, मैं यही बात कर रहा हूँ कि इन्होंने ये पहले जब ये बात शुरू की है तभी मेरा अंदाज़ा हो गया कि इन्होंने कहना था कि आज जो मोदी सरकार है वहाँ पे कोई मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होता हिंदुस्तान का, ऐसे ही ना। जे भाई मैं कह रहा हूँ ना, जब वो इकट्ठे रह रहे होते हैं तो फिर ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता नहीं यार, कोई होता भी तो क्या किसी को कत्ल कर देना। भाई इकट्ठे भी रहते हैं तो तब भी हमारी गवर्नमेंट, क्योंकि उनके 1 अरब कहाँ पे, 60 करोड़ कहाँ पे, 40 करोड़ का फायदा, 40 करोड़ में जो 10 जे भाई ऐसे जब होता है ना, ठीक है ना, कुछ वो क्या कहते हैं हुकूमतें बन जाती हैं, मखलूत हुकूमतें बन जाती हैं, कंबाइंड हुकूमतें भी बन जाती हैं। हिंदुओं ने भी सपोर्ट करना था मुसलमानों को, ऐसे नहीं होता, क्योंकि कोई भी इकट्ठे जो रहते थे, कोई भी किसी, फिर यार इतना भेदभाव नहीं होना था जितना पहले भी। तो बंटवारे से पहले भेदभाव को इतना था, बंटवारे से पहले इस तरह की लड़ाइयाँ तो नहीं थी ना जैसे अब जंगे हो रही हैं। कभी नहीं। दादी माँ बता ही रही थी कि हम इकट्ठे बैठते थे, इकट्ठे खाते पीते थे, एक ही घर था, ऐसा कोई मसला मसाइल नहीं था। तो दूसरी बात यह है कि यार बड़ी खुशी होती है देख के कि वहाँ पे मुसलमान जो है ना तरक्की भी कर रहे हैं, तरक्की भी कर रहे हैं, कारोबार भी कर रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अफसोस इस बात पे होता है कि जब वही मुसलमान अपने भाई पाकिस्तानी मुसलमान को देख के हंसता है कि इनके क्या हालात इनकी गवर्नमेंट ने, तो भाई हंसना ही है ना, क्या हालात। तो हमें तो ये हमें खुशी मिलती है कि भाई आप
अमन से मोहब्बत से रह रहे जी। हैं। हमें क्या फ़ायदा भी कोई किसी के साथ लड़े। जी जी, तो बाकी वीडियो आपको कैसी लगी इस बारे में ज़रूर बहुत अच्छी वीडियो, हमें बहुत अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, अच्छी चैनल को लगी। सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक अल्लाह कीजिएगा। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।